हेलो एवरीवन। ऑनलाइन जीके स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 29 जून के सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल की है? यानी कि स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो ये जीता है ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वेस्टपन्स ने। तो आपको ये याद रखना है कि स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल की है मैक्स वेस्टरपन ने। अब हम हालिया में हुई ग्रैंड प्रिक्स के बारे में देख लेते हैं और ये किस किस ने जीती है ये भी देख लेते हैं। मैक्स वेस्टरपन ने मेडेन शंघाई ग्रैंड प्रिक्स जीती है। लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023 भी मैक्स वेस्टरपन ने जीती है। मैक्सिको ग्रां सिटी प्रो मैक्स ये भी किसने जीती है? मैक्स वेस्टरपन ने जीती है। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है 2023 का मार्को बेजेंजी ने। और सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 कार्लोस सैंज ने जीता है। और मैक्स वेस्टरपन ने एक और इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। तो आप देख सकते हैं कि मैक्स वेस्टरपन ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स, मेडेन शंघाई ग्रैंड प्रिक्स और लॉग वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023 और मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स और अभी स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा मुगल किला किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में। तो मुगल किला जो है वो कर्नाटक में स्थित है। सुतूर यात्रा महोत्सव 2024 कर्नाटक मैसूर में हुआ है। अब ये हम देख रहे हैं कर्नाटक के करंट अफेयर। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग या यूएवी सफल परीक्षण कर्नाटक में किया है। रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। लंबा कामला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। और महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में बेंगलुरु सबसे टॉप पर है। तो ये करंट अफेयर है बेंगलुरु के, जो कि करंट अफेयर वाले एग्ज़ाम में जो कर्नाटका के एग्ज़ाम है उनके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है ऑप्शन नंबर बी, ओम बिरला। तो ओम बिरला को 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया है। ओम बिरला को एक बार फिर लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया है। नई मोदी सरकार के लिए पहले शक्ति परीक्षण में विपक्ष के लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला के खिलाफ अपने उम्मीदवार सुरेश को मैदान में उतारा था। ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर चुने गए हैं। वे दूसरी बार अध्यक्ष चुने वाले छठे स्पीकर है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है पॉइंट जो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने एनसीआर में वर्षा आरोपण का कितना लक्ष्य रखा है? कितने मतलब एनसीआर में कितने जो है वर्षों को लगाया जाएगा? तो ये लगाया जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4.5 करोड़। तो 4.5 करोड़ वृक्ष लगाए जाएंगे एनसीआर में। ये किसने लक्ष्य रखा है? वायु गुणवत्ता प्रबंधक आयोग ने। एनसीआर के और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने एनसीआर राज्य सरकारों में संबंधित विभिन्न निकायों द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के लिए 4.5 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया है। पिछले वर्ष पूरे एनसीआर में लगभग 3.8 करोड़ नए वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से वर्ष के दौरान लगभग कितने लगाए गए? 3.6 करोड़ वृक्षारोपण सफलतापूर्वक लगाए गए थे। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं ऑप्शन नंबर ए, 11 पदक जीते हैं। भारत ने जॉर्डन की राजधानी अम्मान में अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अपने अभियान का शानदार समापन करते हुए 4 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदक, कुल टोटल मिलाकर 11 पदक जीते हैं, जिसमें से 4 स्वर्ण है। स्वर्ण पहला पदक महिला रेसलरों ने अपने नाम किए हैं। तो ये जीते हैं 11 पदक, उसमें से 4 स्वर्ण है, 2 रजत और 5 कांस्य है। तो आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस कब मनाया गया है, यानी MSME डे कब मनाया गया है? ये मनाया गया है ऑप्शन नंबर डी 27 जून को। प्रतिवर्ष 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस मनाया जाता है। MSME के नेतृत्व के महत्व और अर्थव्यवस्था में उसके योगदान को चिन्हित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस मनाया जाता है। अप्रैल 2017 में संयुक्त राष्ट्र ने 27 जून को MSME दिवस के रूप में नामित किया है। MSME दिवस 2023 में उसकी थीम थी इंडिया एट द रेट 100 हेतु भविष्य के लिए तैयार MSME। आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली कोयला गैसिफिकेशन पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है ऑप्शन नंबर बी झारखंड। झारखंड में भारत की पहली कोयला गैसिफिकेशन पायलट परियोजना शुरू की गई है। भारत सरकार के स्वामित्व वाली कोल इंडिया लिमिटेड ने की सहायक कंपनी ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने झारखंड के जामताड़ा जिले में कस्ता कोयला ब्लॉक में यथास्थान भूमि कोयला गैसीकरण के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है। पायलट परियोजना का लक्ष्य ये साबित करना है कि कोयला मुक्त स्थल पर भूमिगत गैसीकरण आर्थिक रूप से कार्यवाह है। कोयले को मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी मूल्य गैसों में बदल देगा। तो इसका ये लाभ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियनशिप अवार्ड जीता है? तो ये जीता है ऑप्शन नंबर सी गार्डन रीच शिपबिल्डर एंड इंजीनियरिंग्स ने। तो इसने जीता है सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट ऑफ अवार्ड्स 2024 में सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड भारत के प्रमुख शिपयार्ड में से एक है जो कोलकाता में स्थित है। आपको ये याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है और यह वाणिज्यिक और नौसैनिक जहाज़ों के निर्माण और मरम्मत करता है। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स गेम 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने जीते हैं ऑप्शन नंबर डी टोटल 29। तो ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत में टोटल 29 पदक जीते हैं। ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने 3 स्वर्ण, 6 रजत और 20 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीते हैं। मेजबान रूस ने 268 स्वर्ण पदकों के साथ पदक तालिका में ये टॉप पर रहा है। बेलारूस और चीन दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं और 2024 ब्रिक्स गेम्स रूस के कजान में आयोजित किए गए थे। आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर सी गुजरात में। तो ये कहाँ किया गया है? ऑप्शन नंबर सी गुजरात में इसका किया गया है शुभारंभ। किसका? ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का। गुजरात के गांधीनगर जिले में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में हाल ही में भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अब हम गुजरात के करंट अफेयर देख लेते हैं। गुजरात में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के ब्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है। गुजरात सरकार ने शिखा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया है। राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पर रखा गया है। गुजरात के फल कच्ची खरे को GI टैग मिला है और भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल रंग महोत्सव कच्छ में शुरू हुआ है। तो ये गुजरात से रिलेटेड करंट अफेयर थे। तो ये थे हमारे आज के यानी 29 जून के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।